नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह वीडियो 10 जनवरी का है, यानी आज का है। गुरुग्राम के लघु सचिवालय में इतनी बड़ी संख्या में मारुति से निकाले गए मजदूर आए हैं। इनकी क्या व्यथा कथा है, क्या इसे लेकर बात हो रही है? इन्हीं मजदूरों से तो 90 घंटे काम कराया जाना है। इन्हीं से कहा जा रहा है बीवी का चेहरा क्या देखना, संडे को भी काम करो, और इन्हीं की कोई तस्वीर कहीं भी नहीं। क्या मीडिया लोकतंत्र की इस हद तक हत्या कर चुका है और सोशल मीडिया में लोग मीम बना रहे हैं? 5 जनवरी 2024 को एक नई यूनियन का गठन हुआ, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ। 5 जनवरी को जब यूनियन की आधिकारिक शुरुआत हुई तब आयोजकों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने मजदूर आ जाएंगे। 2012 में मारुति सुजुकी ने इन स्थायी मजदूरों को श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए नौकरी से निकाला। जवाब में मानेसर प्लांट पर मजदूरों का बड़ा आंदोलन हुआ। 100 से अधिक मैनेजर पर हिंसक कार्रवाई हुई। एक सीनियर मैनेजर की मौत हो गई। ट्रेड यूनियन नेताओं पर हत्या का मुकदमा चला। 13 को उम्र कैद की सजा हुई। 500 स्थायी कर्मचारियों को बिना सुनवाई निकाला गया। कर्मचारियों ने श्रम कोर्ट में अपील की और वह 2012 से मुकदमा चल रहा है। कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा अंजाम पर पहुंच गया, लेकिन कर्मचारी जो निकाले गए उनकी अपील पर सुनवाई आज तक चल रही है। मजदूरों की संघर्ष समिति के पास बड़ी ट्रेड यूनियन का समर्थन नहीं था, ना ही नौकरी, ना ही वेतन। 12 साल से ये मजदूर अपने और ऐसे मजदूरों के अधिकारों का मुद्दा उठा रहे हैं जो अस्थायी रूप से अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि या तो नौकरी दी जाए या उचित मुआवजा दिया जाए। एक पोस्टर पर लिखा है, मजदूरों से काम कराकर फुटबॉल की तरह लात मारने की नीति नहीं चलेगी। इस पोस्टर पर पढ़िए, भारत में जापान का संविधान नहीं चलेगा। यह पोस्टर सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं, देश भर के युवाओं की व्यथा कहता है। लिखा है, सरकारी नौकरी में धांधली, प्राइवेट नौकरी में धोखा, अब नहीं सहेंगे देश के युवा। हमें ये वीडियो 2 अलग अलग यूट्यूब चैनल से मिले हैं, मारुति सुजुकी अस्थायी मजदूर संघ और वर्कर यूनिटी के वीडियो चैनल से। मीडिया ने मजदूरों को बाहर कर दिया, तो अब इनके पास यही चैनल बच गए हैं अपनी बात कहने के लिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार जुल्म की टक्कर में। कितने लोग इसका वीडियो शेयर करेंगे या बात करेंगे कि मारुति के मजदूर आज तक अपने अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं? मारुति ही नहीं, अन्य जगहों पर भी मजदूरों की हालत खराब है। इस पूरी बहस से उनका चेहरा गायब कर दिया गया है। हमारे पास मारुति का पक्ष नहीं है, लेकिन लघु सचिवालय पर जमा हुए इन मजदूरों ने जो कहा, पहले उसे सुना जाना चाहिए। कंपनी का सबसे बड़ा स्कैम सिटी पेपर है, जो जिसमें 25-30 हजार बंदे को बुलाती है और कितने को परमानेंट करती है, 15 को, 20 को। मैं खुद, मेरा सिटी का एग्जाम क्लियर है और सब कुछ है। बोले कि हम तुमको बुलाएंगे, जो आज तक ना ही कोई कॉल आई है, ना ही कुछ और। जो कंपनी का जो माहौल बना हुआ है, और तो थोड़ी और कंपनी भी जो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, मारुति वाली कंपनी की सर्टिफिकेट हम और कंपनी में लेके जाते हैं, तो बोलते हैं भाई हमें ये सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, हम 12 घंटे का तेरे को 10,000 रुपए देंगे, 12,000 रुपए देंगे। अब ये देखो, 12,000 रुपए में ESI भी कटता है, PF भी कटता है, मिला के हाथ में हमको 10,000 रुपए मिलता है। मेरे को सर्टिफिकेट दिया गया कि इससे तुम्हारे को नौकरी मिल जाएगी दूसरी कंपनियों में, लेकिन जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोलते हैं भाई तुम इसके मारुति वाले बंदे को, तो हमारे पास काम ही नहीं है। और सर बाहर काम करते हैं तो ज़्यादा 8 घंटे का तो ड्यूटी नहीं है, 12 घंटे का 12-12 हजार रुपये देते हैं। उसमें भी सर संडे को भी काम करना पड़ता है। 30-30 ड्यूटी के 12-12 हजार रुपये मिलते हैं, तो ये कैसे चल पाएगा? यहाँ भी हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में 12,000 रुपये मिल पा रहा है, पर लेकिन उसमें भी काम ज़्यादा लिया जा रहा है हमसे। काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है हमसे। मुझको उसमें जॉब करते करते पता चला कि ये तो 7 मंथ रखती है, फिर लात मार देती है, फिर दोबारा कहीं और अदर कंपनी में जाते हैं, तो वो उसका जो सर्टिफिकेट रहता है कोई काम नहीं करता। सब बोलते हैं ये तो तुमने एक लाइन पे काम किया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर ये कहाँ पर है? हम ITI भी कर रहे हैं, हमको उस ट्रेड का काम भी नहीं मिलता। अगर किसी जगह नट बोल्ट पे कसने पे लगा दिया तो कसने पे लगा दिया, 7 मंथ उसी लाइन पर गुजर जाते हैं। और सर आज के टाइम गवर्नमेंट बोल रही है रोजगार दिया जा रहा है, नई स्कीम आ रही है, सब बकवास है सर। यही व्यथा और कथा चारों तरफ होगी। हम नहीं जानते कि गारमेंट फैक्ट्री से लेकर तमाम तरह की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों की क्या हालत है। इनमें से ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या स्थायी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं उन्हें कितनी सैलरी मिलती है
और स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में काम का अंतर क्या है, सैलरी का अंतर क्या है। कम से कम सैलरी पर ज्यादा से ज्यादा काम करने का चलन बढ़ गया है और आपका इस पर ध्यान न जाए इसलिए आपको 24 घंटे धर्म कर्म के बारे में बताया जाता है। यह भ्रम है कि भारत की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी काम नहीं करते। आप श्रम कानूनों में सुधार की बहस को देखिए, कैसे श्रम कानून बदले जा रहे हैं। 8 घंटे के काम को 12 घंटे किया जा रहा है। ओवर टाइम भी एक तरह से 12 घंटे के काम का हिस्सा बना दिया गया है। फैक्ट्री दर फैक्ट्री स्थायी कर्मचारियों का अस्थायीकरण हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसके भीतर भी कई तरह की नई नई श्रेणियां बन गई हैं। पार्टनर, ट्रेनी, टेम्पररी, इंटर्न, अलग अलग कैटेगरी बनाई जा रही है ताकि किसी को भी रखने और निकालने का दरवाजा हमेशा खुला रहे और निकालने पर मुआवजा ना देना पड़े। श्रम कानूनों को कमजोर बनाकर काम के घंटे बढ़ाए जाते रहे और मजदूरों के अधिकारों को कम किया जाता रहा है। लगातार निकाले जाने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर गिग वर्कर बन रहे हैं, जहां उनके साथ शोषण का एक और चक्र इंतजार कर रहा है। सवाल है कि यह सब बातें गोदी मीडिया में नहीं होती। वैकल्पिक मीडिया में ऐसी खबरें छपती हैं तो लोगों तक पहुंच नहीं पाती और जनता इन सब बातों पर सोचने के लिए आती ही है कि उसे धर्म की राजनीति में झोंक दिया जाता है। फिर जनता अपनी मुक्ति की कामना ऊपर वाले से करने लगती है और ऊपर वाला कहता है 90 घंटे काम करो, बीवी बच्चों का चेहरा मत देखो, छुट्टियां मत लो। भारत उपदेशों का देश बनकर रह गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।